अगर जेपीसी में अडानी पाक साफ निकले तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कि हम सब लोग 3 गुत्थों की गुलाब की माला बनवा के अडानी जी को पहना के आएंगे और हिंदुस्तान के युवाओं के दिल में जो सवाल घर कर गया है उसको कैसे खाली करवाओगे। और वो सवाल ये है कि मोदी जी अडानी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है। 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर 600 नंबर की अमीरी से वो दूसरे नंबर की अमीरी में पहुंच गए दुनिया में। देश के युवाओं को सिखाइए जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं कि 1 रुपया 3,500 में। श्री अजय राय जी और मंच पर कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे वेल विशर्स, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से सबसे पहले तो मैं आप सभी को दुर्गा महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और रमजान का भी पवित्र माह चल रहा है, उसकी भी आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज देश भर में 35 जगह पर हम प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। और बात क्या है? बात यह है कि लोकतंत्र को बचाना है। बात यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बात यह है कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है उसको रोकना है। बात यह है कि किस तरह बेरोजगारी की जो समस्या है उसका निदान दिलाना है। बात यह है कि किस तरह जो महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है उस पे निदान पाना। और ये सारी बातें संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने पूछी। किससे पूछी? पूछी देश के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से। उनसे पूछा कि मोदी जी, जो अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों का आया वो किसका है? मोदी जी असहज हो गए उन सवालों से। जब व्यक्ति असहज होता है तो पहले उन सवालों को हटा देता है कार्रवाई से, वैसा ही उन्होंने किया। पर फिर भी असहजता इतनी रही कि वो, क्योंकि लोगों के दिलों में तो वो सवाल घर कर गए थे कि ये जो शेल कंपनी के थ्रू 20,000 करोड़ अडानी को मिले, इसका वास्तविक मालिक कौन है। तो उन्होंने दूसरा हथकंडा अपनाया। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ सूरत की अदालत में केस था, वो आनन फानन में त्वरित कार्रवाई में चले गया। उस केस में जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी, जो आज तक नहीं हुई, नेवर इन द हिस्ट्री, वो 2 साल की सजा उसमें सुना दी गई। उस सजा सुनाने के 24 घंटे के अंदर मोदी जी ने और लोकसभा के स्पीकर साहब ने मिलके राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उसके महज कुछ और 25-30 घंटों के बाद उनको घर खाली करने का नोटिस आ गया। बाय गॉड, इतने संयोग तो हिंदी फिल्मों में भी नहीं होते जितने संयोग इस कहानी में। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोगों की कहानी है। और ये प्रयोग क्या क्या हो रहे हैं कि जो मोदी जी से सवाल पूछेगा कि मोदी जी आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, जो मोदी जी से सवाल पूछेगा कि मोदी जी, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, भले ही वो इजराइल हो, जहां जहां आप जाते हो वहां अडानी भी आपके साथ दिखता है। और जैसे ही आप वहां से आते हो उस देश की प्रमुख कंपनी का MOU हो जाता है अडानी के साथ। ये प्रयोग है। और इस प्रयोगों की सवालों को किसने संसद में खड़े होकर पूछा? राहुल गांधी जी ने पूछा। मैं सिलसिलेवार एक एक मुद्दे पे बात करूंगा कि आप 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया है। ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा फाइनेंशियल टाइम्स ने, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक डेली ऑफ द वर्ल्ड, उसने कहा कि जो अडानी की कंपनियों को 2017 से 22 के मध्य $5.7 बिलियन की FDI मिली, उसमें से $2.6 बिलियन संदिग्ध कंपनियों की है। उसकी जांच होनी चाहिए। हमने वही तो पूछ रहा मोदी जी से
यही तो पूछा मोदी जी से कि 20,000 करोड़ रुपए का असली मालिक कौन है। मोदी जी इसकी जांच क्यों नहीं करवाते, क्यों जेपीसी का गठन नहीं करवा रहे? अरे आपके तो लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है, जेपीसी का अगर गठन भी होगा तो उसमें अधिकतर सांसद तो भाजपा के होंगे, पर मोदी जी को अपने सांसदों पर भी भरोसा नहीं है। उनको लगा कि क्या पता ये कोई सांसद दूसरे गुट का निकल गया, गडकरी जी से उसकी निकटता हो गई, मुझे कहीं फंसा दिया, क्या पता कोई आरएसएस के कोई और व्यक्ति से निकटता हो गई, क्या पता कोई मेरे विरोध का निकल गया तो मेरे को मुश्किल हो जाएगी। क्यों जेपीसी से मोदी जी भाग रहे हैं? मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम हवाई जहाज में जाते हैं, और हम सब कभी ना कभी हवाई जहाज में बैठे हैं, तो हमारी सिक्योरिटी जांच होती है। जिसके पास कुछ नहीं होता वो बड़े सम्मान के साथ सिक्योरिटी के जो हमारा व्यक्ति है उसके सामने जाकर इस तरह हाथ फैलाकर अपनी जांच कराता है। पर जिसके मन में कोई ना कोई पाप होता है वो सोचता है मैं इधर से निकल जाऊं, नीचे से निकल जाऊं, कैसे इस सिक्योरिटी को बाईपास कर दूं। जेपीसी नहीं करा के मोदी जी आप भी देश के लोगों को ये एक दे रहे हो, एक संदेह का अवसर दे रहे हो कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अगर आप पाक साफ होते तो 100% आप जेपीसी की मांग को एक्सेप्ट करते। हमने तो जेपीसी मांगी, और हम ये भी नहीं कह रहे कि वो व्यक्ति गलत है। अगर जेपीसी में अडानी पाक साफ निकले तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कि हम सब लोग 3 गुत्थों की गुलाब की माला बनवा के अडानी जी को पहना के आएंगे और कहेंगे दुनिया में सबसे ईमानदार व्यक्ति ये है। पर मोदी जी डर रहे हैं। मोदी जी क्यों डर रहे हैं? 20,000 करोड़ का सवाल पूछा तो घर खाली करवा दिया। राहुल गांधी जी तो घर खाली कर देंगे, और जो करना है आप करते रहिए मोदी जी, पर हिंदुस्तान के युवाओं के दिल में जो सवाल घर कर गया है उसको कैसे खाली करवाओगे? और वो सवाल ये है कि मोदी जी अडानी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? उस रिश्ते में 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के थ्रू आया तो उसका असली मालिक कौन है? उस सवाल को कैसे बेघर करोगे? क्योंकि वो तो देश के युवाओं के दिल में, देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों के दिल में, देश के निम्न आय वर्गीय परिवारों के दिल में घर कर गया है। क्यों ऐसा होता है कि जब कोरोना काल में हम सबकी आय घटी, आपकी भी घटी, मेरी भी घटी, सबकी घटी, हर व्यक्ति की घटी, उस समय एक व्यक्ति इसी त्वरित तेजी से बढ़ रहा है कि वो दुनिया का 600वां नंबर का अमीर था जो दूसरे नंबर का अमीर हो गया। मैं तो कहूंगा ऐसी अमीरी देश के युवाओं को और काशी के युवाओं को क्यों नहीं नसीब हो रही। एक मन की बात मोदी जी गेस्ट फैकल्टी लेके आइए, एक मन की बात में अडानी को, ताकि वो देश के युवाओं को बताए कि कैसे 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 600 नंबर की अमीरी से वो दूसरे नंबर की अमीरी में पहुंच गए दुनिया में। एक गेस्ट फैकल्टी करवाइए नीरव मोदी से कि कैसे सप्ताह भर पहले वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में मोदी जी के साथ दिखते हैं और सप्ताह भर बाद बैंक का घोटाला हो जाता है। एक गेस्ट फैकल्टी में बुलाइए विजय माल्या को कि कैसे वो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से 1 घंटा पहले संसद में मिलते हैं, 1 घंटे बाद उनकी लंदन की फ्लाइट उड़ जाती है। एक गेस्ट फैकल्टी कराइए ललित मोदी से कि कैसे एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 1 रुपए का शेयर 3,500 रुपए का हो जाता है। ये जादू हमें भी सिखाइए, देश के युवाओं को सिखाइए जो रोजगार के लिए घूम रहे हैं कि 1 रुपया 3,500 में ये फॉर्मूला इन चारों महानुभावों को लाइए। अडानी साहब की एक मन की बात कराइए मोदी जी, दूसरे मन की बात में नीरव मोदी को लाइए, तीसरे मन की बात में ललित मोदी को लाइए, चौथे मन की बात में विजय माल्या को लाइए, ताकि देश के युवाओं को ये फॉर्मूला पता चले, उनका रोजगार कैसे बढ़े, ताकि उनको रोजगार की जरूरत ही नहीं है। एक का 3,500 एक दिन में किसी को नहीं चाहिए। हे प्रभु, हे बाबा विश्वनाथ, ऐसा वरदान हमें भी दीजिए कि 1 रुपए का 3,500 एक दिन में। ऐसा वरदान हमें भी दीजिए कि 600 नंबर का रईसी का व्यक्ति दूसरे नंबर पे, वो भी कोरोना काल में
जब देश के हर व्यक्ति की 97% देश के लोगों की आय घटी है सीएमआई के अनुसार, उस दौरान अडानी जी की आय बढ़ रही है। ऐसे फॉर्मूले देश को भी बताइए। और जब राहुल गांधी जी ने यही सवाल पूछे कि 20,000 करोड़ का असली मालिक कौन है, ये किसका पैसा है, और तो और उन जांचों में यह भी कहा गया है कि कोई चीनी नागरिक भी इसमें सम्मिलित है। राहुल गांधी जी ने पूछा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो असहजता बढ़ गई तो संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया। और ज्यादा राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया गए तो स्टेट बैंक के चेयरमैन ने $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कर दिया अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस के लिए। आप बांग्लादेश गए तो झारखंड का जो पावर प्लांट है उससे बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने का पावर परचेज एग्रीमेंट वो अडानी को स्वीकृत हो गया। आप इजराइल गए तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के सारे एमओयू अडानी की कंपनियों के हो गए। हमारे धर्म में हम पंच महाभूत पे विश्वास करते हैं, आकाश, धरती, अग्नि, वायु, जल। सारे पंच महाभूत आज मोदी सरकार अगर किसी के हवाले करना चाहती है तो वो अडानी जी के हवाले करना चाहती है। हवाई अड्डे जाएंगे अगर देश के पब्लिक सेक्टर के, देश के लोगों के, और ये हवाई अड्डे की जमीनें किसकी है? भारत के अन्नदाताओं की है। वो किसके हवाले हो जाएंगे? अगर हवाई अड्डे जहां भी प्राइवेटाइज हुए, भले वो बॉम्बे का हो या और कोई शहरों का हो, वो अडानी के हवाले हो जाएंगे। अगर पाताल में अगर माइंस कहीं एलोकेट होगी, कोल माइंस हो या और भी कोई माइंस, कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों से जो अडानी ग्रुप को मिले, उसका वास्तविक मालिक कौन है? हम तो ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई और जगह पर जिस तरह की त्वरित जो ग्रोथ है अडानी ग्रुप की हुई, वैसी देश की युवाओं की क्यों नहीं हो सकती? हम तो इसलिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं ताकि देश के लोगों को पता लगे। और आपको एक अंत में एक टाइमलाइन बताता हूं जिससे आपको पूरी चीज स्पष्ट हो जाएगी। 13 अप्रैल 2019 का दिन था। राहुल गांधी जी ने चुनावी भाषण दिया कर्नाटक के कोलार में 2019। उसके 3 दिन बाद बीजेपी के विधायक ने गुजरात के सूरत शहर में शिकायत दर्ज कराई, अर्थात 16 अप्रैल 2019 के दिन, 3 दिन बाद। 7 मार्च 2022 को जो शिकायत करता है, जो विधायक, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में यह कहा कि शिकायत पर रोक लगाने की मांग करी 2022 में, मतलब 3 साल बाद। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी संसद में सवाल पूछते हैं कि मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए का असली मालिक कौन? आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? उसके 7 फरवरी से 16 फरवरी, मतलब 9 दिन बाद शिकायतकर्ता जिसने गुजरात हाई कोर्ट पर में रोक लगाने की मांग करी थी, वो गुजरात हाई कोर्ट में पुनः जाता है और अपनी मांग को वापस ले लेता। 27 फरवरी को निचली अदालत में सूरत में कार्रवाई फिर शुरू हो जाती है। 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट दोषी ठहरा देता है। 24 मार्च को राहुल जी को की संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। 26 मार्च को लोकसभा सचिवालय का एक लेटर राहुल जी को मिल जाता है। कभी ऐसी त्वरित कार्रवाई रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए तो मोदी सरकार ने कभी नहीं की। कभी ऐसी त्वरित कार्रवाई तो नहीं करी कि जब कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई तो इस त्वरित कार्रवाई से लोगों को इस कमी का लाभ तो कभी नहीं दिया। कभी ऐसी त्वरित कार्रवाई 411 रुपए का जो सिलेंडर 2014 में मिलता था वो आज 1100 के पार हो गया, उसको कमी करने में तो ये कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई ऐसी नहीं हुई। ये जो डेट्स है, ये डेट्स चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि राहुल गांधी जी के प्रश्नों ने जो असहजता दी मोदी जी को, जो मोदी जी को अनकंफर्टेबल कर दिया, क्योंकि देश के युवा, हर मध्यम आय वर्गीय परिवार ये पूछ रहा है कि अडानी की ग्रोथ हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? अडानी को 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के थ्रू मिला, उसका असली मालिक कौन है? पहले मोदी जी अडानी के हवाई जहाज में जाते थे 2014 के पहले। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जाता है।
तो ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता देश समझना चाहता है, ये रिश्ता देश के युवा समझना चाहते हैं। और इसीलिए हमने बार बार कहा, आज पुनः मैं आपके सामने कहता हूं, ये सवाल राहुल गांधी जी का नहीं है, ये सवाल है देश में भ्रष्टाचार पे सवाल पूछने वाले का। ये सवाल है उस व्यक्ति का जिसने संसद में खड़े होके प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि एलएसी के हमारी तरफ चीन ने परमानेंट बंकर कैसे बना लिए। ये सवाल है उस व्यक्ति का कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आज क्यों हुई। ये सवाल है उस महिला का कि 411 वाला सिलेंडर 1100 के पार कैसे हो गया। आने के 4 घंटे बाद कहा, लीजिए घर खाली करवाना है करवा लीजिए। पर सवाल तो आज भी वही खड़ा है कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनियों को शेल कंपनी से आया, उसका मालिक कौन है?